Hi everyone, how are you? Fine? Okay? Good? Okay. So let's start the class. हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? Today we will study what? Geography. In geography में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? World physical geography. In world physical geography में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Geomorphology. Geomorphology के अंदर क्या पढ़ चुके हैं हम लोग अभी तक? Origin of Earth. Okay? Origin of Earth and evolution of Earth, interior of Earth, structure of the Earth and continental drift theory by Alfred Wegener and convectional current theory by Arthur Holmes. एंड लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ओके, विच वाज गिवन बाय द हेस इन 1960 में. जो कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक. प्लेट टेक्टोनिक. अब जो प्लेट टेक्टोनिक है वो होता क्या है? पूछना, प्लेट्स क्या है? प्लेट्स क्या है? अब जो अर्थ क्रस्ट अर्थ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? एक आउटर पार्ट है, ओके, जो कि क्या है? सॉलिड रिजिड पार्ट है. उसके अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं. ओके, अर्थ लिथोस्फीयर बोलते हैं. अब उसके नीचे क्या होता है? मेंटल होता है. ओके, समझ में आ गया? मेंटल होता है. मेंटल के नीचे क्या होता है? कोर होता है. ये हमारा पार्ट है. और जो प्लेट्स हैं वो किसके पार्ट्स होते हैं? वो लिथोस्फीयर, अर्थ लिथोस्फीयर के पार्ट होते हैं. ये ध्यान देना. ये हमारा क्या है? अर्थ है. ओके, ये हमारा क्या है? ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? लिथोस्फीयर है, क्रस्ट है. ओके, और ये हमारा पार्ट क्या है? कोर है. और जो हमारा ये है वो मेंटल है. ये कोर है जो कि फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, आउटर कोर और इनर कोर. ये जो हमारा है अर्थ क्रस्ट है, अर्थ लिथोस्फीयर है. और जो यही पार्ट है, यही जो पार्ट है, जो आउटर पार्ट है, वही प्लेट्स में डिवाइडेड है. वही प्लेट्स में डिवाइडेड है. जितना अर्थ, पूरा इंटायर अर्थ लिथोस्फीयर, इट इज डिवाइडेड इनटू द 7 मेजर प्लेट्स में एंड सम ऑफ द माइनर प्लेट्स में. और जो प्लेट्स हैं वो बहुत मैसिव हैं. दोस प्लेट्स आर वेरी मैसिव एंड इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ अ सॉलिड रॉक्स हैं. इरेगुलरली शेप्ड हैं. ओके, अब जो ये प्लेट्स हैं वो किससे बनते हैं? इट इज अ कंपोज्ड ऑफ व्हाट? कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर एंड ओशियानिक लिथोस्फीयर्स मिलकर बने हैं. कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर एंड ओशियानिक लिथोस्फीयर्स बने हैं. और जो प्लेट्स हैं, जो किसके पार्ट्स हैं? अर्थ लिथोस्फीयर के. वो फ्लोट्स करते हैं किसके ऊपर? जो मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर. उसको क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर. ओके, जो कि किस फॉर्म में होता है? मोबाइल रॉक फॉर्म में होता है, मोल्टेन फॉर्म में होता है. उसी के ऊपर जो है हमारा प्लेट्स जो है वो क्या करता रहता है? मूव करता रहता है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. समझ में आ गया? अब लाइक जो ये प्लेट्स है कॉन्स्टेंटली, ये प्लेट जो होता है कॉन्स्टेंटली मूविंग, ओके, ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ देखोगे तो ये प्लेट जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं ओवर द ग्लोब्स. समझ आए? थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. तो जो प्लेट्स, जो इंटायर अर्थ लिथोस्फीयर है वो 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है. यही स्टेटमेंट दे देगा यूपीएससी प्रीलिम्स में. 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है और सम ऑफ द माइनर प्लेट ऐसा दे देगा. द इंटायर अर्थ लिथोस्फीयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू ओनली 7 मेजर प्लेट्स. सम ऑफ द माइनर प्लेट्स कहां गया? ओनली वर्ड याद रखना. सम ऑफ द माइनर प्लेट्स कहां गया? उसको ध्यान देना. तो ऐसे स्टेटमेंट से आपको यूपीएससी खेलता रहेगा. एंड द प्लेट्स, जो प्लेट्स है कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं ओवर द ग्लोब्स. अभी कॉन्स्टेंटली वर्ड से यूपीएससी खेल सकता है आपके साथ. तो जब पढ़े तो आप ऐसे जब वर्ड्स मिले तो आप उसको ध्यान दीजिएगा. समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो तो हम लोग पढ़ते हैं. कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं इसके बारे में. प्लेट टेक्टोनिक होता है क्या उसके बारे में लिख लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्लेट टेक्टोनिक. तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, जो ये प्लेट्स होते हैं, ये प्लेट्स क्या है? इट इज वेरी मैसिव. ओके, ये मैसिव है. ओके, और ये इरेगुलरली शेप्ड हैं. शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक्स. सॉलिड रॉक्स होते हैं. इट इज अ कंपोज्ड ऑफ व्हाट? कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर एंड
ओशियानिक लिथोस्फीयर। तो पूछा जा सकता है इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर और ओनली ओशियानिक लिथोस्फीयर। तो ओनली वर्ड जब आए प्लीज इस पे फोकस करिएगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। ओके, समझ में आ गया। और जो क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्लेट्स हैं, ओके, हाउ मेनी वेज दिस प्लेट्स आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, हाउ मेनी वेज दीज प्लेट्स अपने आप से इंटरेक्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन सा तरीका है। एक है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक बाउंड्रीज, एक है कन्वर्जेंट टेक्टोनिक बाउंड्रीज, एक है ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक बाउंड्रीज। तो जो डाइवर्जेंट टेक्टोनिक बाउंड्रीज है उससे क्या होता है देखते हैं। ओके, और जो डाइवर्जेंट टेक्टोनिक बाउंड्रीज मतलब दो प्लेट्स हैं, ओके, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो प्लेट्स क्या हो सकते हैं, वो ओशियानिक प्लेट्स भी हो सकते हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी हो सकते हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी हो सकते हैं, ओशियानिक प्लेट्स भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो दो प्लेट्स में जब डाइवर्जेंट हो रहा है तो जो दो प्लेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ओशियानिक भी हो सकते हैं, ओके, एंड कॉन्टिनेंटल भी हो सकते हैं, एंड वन ओशियानिक वन कॉन्टिनेंटल भी हो सकते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा जब भी डाइवर्जेंट हो रहा है। और कन्वर्जेंट में भी यही हो सकता है, ओके, दोनों प्लेट्स क्या हो सकते हैं, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो सकते हैं जो कि कन्वर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। दोनों ओशियानिक प्लेट्स भी हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के पास आ रहे हैं। दोनों क्या हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं जो कि एक दूसरे को जस्ट क्रॉस कर रहे हैं। समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। गॉट इट, पक्का। और फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में भी दोनों हो सकता है, दोनों ओशियानिक भी हो सकता है, दोनों कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, एक ओशियानिक एक कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है। कन्वर्जेंट समझ में आ गया, पक्का। कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट में क्या होगा, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, ओशियानिक भी हो सकता है, एक ओशियानिक एक कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्म में भी हो सकता है, दोनों ओशियानिक दोनों कॉन्टिनेंट और एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियानिक भी हो सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो कॉन्टिनेंटल लाइक फॉर एग्जांपल डाइवर्जेंट में कैसा होता है, मान लो ये हमारा क्या है, मेंटल है, उसका जो अपर मोस्ट पार्ट है वो क्या है, स्टेनोस्फीयर है, जो कि मोबाइल रॉक फॉर्म में होता है। उसके ऊपर क्या फ्लोट कर रहा है, जो प्लेट्स हैं, ओके, ये पार्ट्स किसके हैं, अर्थ लिथोस्फीयर के पार्ट्स हैं, ओके। अब यहीं पे जो मैग्मा है हमारा मेंटल है, जो मैग्मा है वो क्या हो रहा है, वो ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ओके, जो स्टेनोस्फीयर से ऊपर आ रहा है। अब ऊपर आ रहा है तो जो ये क्रस्ट है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, ओके, उसमें कहीं उसको फॉल्ट मिल गया और उसी फॉल्ट को क्या कर रहा है, उसको हिट कर रहा है, ओके, समझ में आ रहा है। और थर्मल डिफरेंस क्रिएट हो गया, उसके थर्मल डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, एक कन्वेक्शनल करंट बन गया, समझ में आ गया। तो ये जो कन्वेक्शनल करंट है, ओके, जो ऊपर आ रहा है कन्वेक्शनल करंट है, वही जो है क्या करेगा, जो ये हमारा प्लेट है, उसको तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद उस प्लेट को क्या कर रहा है, एक दूसरे से दूर ले जा रहा है, मतलब एक दूसरे क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। यहाँ पे कौन सी बाउंड्री क्रिएट हो गई, डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट हो गई। और ये दोनों के साथ हो सकता है ओशियानिक ये ओशियानिक भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, वन ओशियानिक वन कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है। इसका ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो, जब ये दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्लेट्स किसी प्लेट्स के पास में आएंगे और ये भी प्लेट्स किसी प्लेट्स के पास में हो सकता है, ओके। तो मान लो वो ड्रॉ करो, तो ये फिर अगेन कन्वेक्शनल करंट बन रहा है कहीं पर, ओके। ये कन्वेक्शनल करंट क्या कर रहा है, इस प्लेट को इस साइड में ला रहा है और ये प्लेट इस साइड में जा रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेट कन्वर्ज हो रहे हैं, दोनों प्लेट क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। तो क्या बन रहा है, कन्वर्जेंट टेक्टोनिक बाउंड्रीज बन रहा है। और ये भी किसके किसके साथ हो सकता है, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल ओशियानिक। गॉट इट, पक्का। अब दो अदर प्लेट है, ओके, ये प्लेट इधर जा रहा है और ये प्लेट इधर जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक बाउंड्रीज क्रिएट हो रहा है और इसके कारण अर्थक्वेक आ सकता है। वाई, बिकॉज जब दो प्लेट्स एक दूसरे से जस्ट ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, ओके, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उसके चक्कर में क्या हो रहा है, शेकिंग ऑफ अर्थ, मतलब अर्थक्वेक आ रहा है। गॉट इट। और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण न तो कोई प्लेट फॉर्म, फॉर एग्जांपल कोई इट इज नॉट क्रिएटिंग
डिस्ट्रक्शन ऑफ द बाउंड्रीज और फॉर्मेशन ऑफ द बाउंड्रीज। समझ में आ रहा है? ये कोई फॉर्म नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मतलब इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, जब डाइवर्जेंट हो रहा है ओके तो क्या कर रहा है, ये क्या बना रहा है, एक मान लो दूसरा बाउंड्री बना रहा है, लिथोस्फीयर बना रहा है ओके, जो कि अगेन फर्दर आफ्टर सम टाइम क्या हो सकता है, मैग्मा आ रहा है ऊपर, मैग्मा आ रहा है ऊपर, इसको भी ब्रेक करेगा और ये पार्ट जाएगा ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पे ना तो क्रिएशन हो रहा है ना तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है ओके। डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है ओके, कन्वर्जेंट में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ना तो क्रिएशन हो रहा है ना तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? समझ पक्का? ऐसा क्वेश्चन उठा के यूपीएससी पूछ देगा आपसे ओके पक्का। और जो जो ट्रांसफॉर्म जो होता है वह क्या किसके लिए पॉसिबल हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है, अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है, ह्यूज अमाउंट में अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है। मतलब दो प्लेट्स जस्ट एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं ओके, तो फ्रिक्शन के कारण ह्यूज अमाउंट पे एनर्जी रिलीज होगा, ह्यूज अमाउंट पे एनर्जी रिलीज होगा, तो मतलब क्या हो सकता है, अर्थक्वेक बहुत ज्यादा मात्रा में आ सकता है ओके। गॉट इट? पक्का? इसको आप लोग समझ गए? तो पूछा जा सकता है कि एक जो डाइवर्जेंट हो रहा है केवल ओशियानिक ओशियानिक में हो रहा है, और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल में हो रहा है, और ओशियानिक कॉन्टिनेंटल में हो रहा है, तो अगर आपको पता है तो आप टिक करोगे और निकल लोगे, +2 मार्क्स मिल जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ओके। जो इंटायर अर्थ लिथोस्फीयर है, जो अर्थ लिथोस्फीयर है ओके, इज डिवाइडेड इनटू द 7 मेजर प्लेट्स। अर्थ lithosphere is divided into 7 major plates and some of minor plates। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग ओके। और जो प्लेट्स हैं ओके, the plates can move horizontally and vertically over a asthenosphere okay, horizontally the plate moves horizontally vertically over asthenosphere। asthenosphere क्या होता है, इट इज अ मोल्टेन रॉक होता है, मोबाइल रॉक फॉर्म में होता है ओके। और जो प्लेट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं ओवर द ग्लोब्स इन द थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जो ये प्लेट्स होते हैं कॉन्स्टेंटली मूव ओवर द ग्लोब्स थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ध्यान देना, कॉन्स्टेंटली वर्ड पे ध्यान दीजिएगा ओके। जो प्लेट्स हो, दिस प्लेट्स मूव constantly over globe throughout the history of earth। हिस्ट्री ऑफ अर्थ समझ में आ गया ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा एकदम अच्छा हो जाए और जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर हो जाए, बेटर हो जाए ओके। जिससे कि आपको जब यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Okay, consider the following statement. Consider the following statement. मीन्स स्टेटमेंट्स दिया हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज
of plate does not happen, the convergent boundary of plate does not happen between two oceanic plates. The rotation of Earth has its effects on the separate blocks of the plate portion. ओके, ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट करेक्ट है. अब विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अब कौन सा अब स्टेटमेंट है वो करेक्ट पूछा गया है. फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड, नीदर फर्स्ट वन नॉर सेकेंड वन. समझ में क्या? अब देखो, अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े थे, जो कन्वर्जेंट बाउंड्री क्रिएट होता है वह ओशियनिक में भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल में भी हो सकता है, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल के बीच भी हो सकता है. और पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? द कन्वर्जेंट बाउंड्री ऑफ प्लेट डज नॉट हैपन बिटवीन टू ओशियनिक प्लेट. मतलब वो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. जब पहला स्टेटमेंट गलत हुआ तो ये तीसरा स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि तीसरे स्टेटमेंट दोनों करेक्ट दिखाया है. तो पहला और तीसरा गलत. ओके, बचा दो, बी और डी. ओके, अब 50% आपने काम कर लिया और 50% काम बचा है, उसको तो आपको करना ही करना है. ओके, क्या है दूसरा वाला? द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ रोटेट करता है, हैज इट्स इफेक्ट ऑन द सेपरेट ब्लॉक्स ऑफ द प्लेट पोर्शन. हाँ, डेफिनेटली जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है उसका इफेक्ट होता है, जो प्लेट्स जो हमारे क्या करते हैं प्लेट पोर्शन पे इफेक्ट डालता है. वो समझ में आ गया? जैसे अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था ना, रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओके, वो किस लिए बोले थे? कॉन्टिनेंट्स के लिए बोले थे. और कॉन्टिनेंट्स किसका पार्ट होता है? प्लेट्स का पार्ट होता है. समझ में आ गया? और हियर प्लेट टेक्टोनिक में अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला था कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव करते हैं, बट इट इज नॉट अ कॉन्टिनेंट विच मूव्स, इट इज अ प्लेट जो कि मूव करता है. समझ में? और जो कॉन्टिनेंट्स होता है वो प्लेट्स के पार्ट्स होते हैं. कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो प्लेट्स के पार्ट्स होते हैं. तो प्लेट्स मूव करते हैं, कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करता है. अल्फ्रेड वेगनर ने इसको बोला था कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव करते हैं. तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी खेलता है बहुत ज्यादा. इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है. समझ में? ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. समझ में आ गया? पक्का? तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस आता है. ओके, दूसरा क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू प्लेट बाउंड्रीज which of the following is or are true. ओके, अब देखो स्टेटमेंट्स दिया है, देखते हैं कौन सा है. फर्स्ट है, न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड इन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. ओके, सेकेंड है, ओके, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज happen only between two continental plates. Third one, in divergent boundary, one crust is destroyed by other.
अदर। अब ऑप्शन दिया हुआ है 1 A B C D, इसमें फर्स्ट ओनली, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, नन, कोई नहीं। ओके, अब चेक करते देखो, न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड इन कन्वर्जेंट बाउंड्री। मैंने बोला था जब लाइक प्लेट्स एक दूसरे के पास आते हैं तो वहां डिस्ट्रक्शन होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है, क्रिएशन नहीं होता है, ओके, डिस्ट्रक्शन होता है। तो जो न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। समझ में आ गया? अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो दो स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गया, बिकॉज पूछ रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट अपने आप रॉन्ग हो गया। अब बचा क्या, सी और डी बचा, 50% काम खत्म आपका, 50% वर्क इज लेफ्ट। अब उसको आपको करना ही करना है, यू हैव टू अटेंड। दूसरा देखते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री हैपन ओनली बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ओनली दे दिया, बहुत खतरनाक शब्द है, ओके, ओनली बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, नो, तो टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में हो सकता है, टू ओशियानिक प्लेट्स के बीच में भी हो सकता है, वन कॉन्टिनेंटल वन ओशियानिक प्लेट्स के बीच में भी हो सकता है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट अपने आप क्या हो गया, गलत। तीसरा स्टेटमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पार्ट भी गलत हो गया। बचा कौन सा, डी। पर तीसरा भी देख लो, इन डाइवर्जेंट बाउंड्री वन क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड बाय द अदर्स, नो, इट इज इन कन्वर्जेंट। जब कन्वर्जेंट होता है, ओके, दो आते हैं इधर और इधर आते हैं, उस केस में एक जो होता है, ओके, ओके, डाइवर्ज, एक जो होता है डिस्ट्रॉय होता है दूसरे के द्वारा। जो हैवी होगा वह क्या होगा, लाइटर को क्या करेगा, दबा देगा। समझ में आ गया, पक्का 100%, ओके। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लेट बाउंड्रीज, थर्ड वन, consider the following, okay, consider the following statement regarding plate boundaries, plate boundaries. First one, in transform faults, neither crust is created nor destroyed, okay. दूसरा, मिड अटलांटिक रीज is the best example of divergent boundary, okay, divergent boundaries. अब इसमें क्या है, ए पार्ट, बी, सी और डी। इसमें पहला केवल ओनली, सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। अब इसमें नीदर फर्स्ट वन नॉर सेकेंड वन, ओके, समझ में आ गया, नॉट सेकेंड वन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है। अब देखो क्या, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लेट बाउंड्रीज, इन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट नीदर क्रस्ट इज क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हमको पता है जब ट्रांसफॉर्म होता है तो उसमें क्रस्ट न तो फॉर्मेशन होता है, ओके, न तो डिस्ट्रक्शन होता है। तो पहला स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, सही हो गया, ओके। दूसरा क्या, मिड अटलांटिक रीज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। अगर इसको आप पढ़े हो, ओके, क्योंकि यह वाला जो क्या हो गया आपका फैक्ट हो गया, अगर आप पढ़े हो तभी आप कर सकते हो, इसको नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब सी पार्ट सही है। सी पार्ट जैसे सही होगा तो क्या मिल जाएगा आपको, +2 मार्क्स मिल जाएगा। +2 मार्क्स मिलेगा क्या होगा, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। कॉन्फिडेंस हाई होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा, ओके, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इससे जो आज हम लोग क्लास दिए इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्लास में मैं उसका उत्तर देने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा, ओके।
और जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन अगर चाहिए आपको तो बेल आइकन जो वो क्या करो, दबा दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिएगा आप लोग।